और माहौल क्या है, मैं आज इसी पर चर्चा करता हूँ। आपको क्या लगता है? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी मोदी सरकार इस समय कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। और आतंक इतना हो चुका है, कितने ही हमने जवान खोए हैं, कितने नागरिक खोए हैं, जम्मू कश्मीर की सारी डेमोग्राफिक बदल गई। अब कहीं ना कहीं तो घड़ा भरेगा ना। अब मुझे लगता है घड़ा भर चुका है और ये सरकार जो है अब उस घड़े को फोड़ के जो भी ये आतंकी के आका हैं, जिन्होंने साजिश रची है, इस आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म करके ही होगा काम। और मैं समझता हूँ इन आतंकियों को के ऊपर जितना हमारी सरकार खर्चा कर रही है और जितना समय बर्बाद हो रहा है, जितनी ऊर्जा लग रही है, अगर यही हम किसी सकारात्मक काम में लगाते तो आज हमारा देश कहीं का कहीं पहुँच जाता। मैं समझता हूँ 40-50% जो हमारा बजट है इन चीज़ों में खर्च हो जाता है कि हमें आतंकियों को कंट्रोल करना है, सेना वहाँ भेजनी है। अब सेना खाली वहाँ भेजी जाए, सेना का मुख्य काम तो वहाँ पर जाके शांति करना नहीं है, वो तो मजबूरी में है वहाँ सेना ना। सेना काम तो बॉर्डर की रक्षा करना है, वो तो समस्या है वहाँ पर। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई है इसमें देर हो रही है या त्वरित होनी चाहिए, या जो 5 फैसले हुए जो भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिए, उससे ही अभी उतने ही फैसलों से पाकिस्तान घबरा गया और बौखला गया? नहीं, ये तो सही बात है कि कोई बात, ये तो सही बात है कि वो उतने ही फैसलों से बहुत बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है और इतना डरा हुआ है कि उसके जो भी नेता टीवी पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं उसी से महसूस होता है कि उनको पता लग रहा है कि शायद कब क्या हो जाए उन्हें पता नहीं है। अब वो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे होंगे, बार बार बीच में परमाणु बम की भी धमकी बीच बीच में सुनने में आती है कि दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि देर हो रही है या नहीं हो रही ये एक मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय यह है कि इस बार ऐसा सफाया हो कि हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए आतंकवाद। देश यही चाहता है। अगर 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो और वो ऐसी हो कार्रवाई की हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे 4 दिन 10 दिन बाद हो। ऐसा ना हो अब हम त्वरित के चक्कर में पता लगा कि कुछ हमारा भी कहीं नुकसान हो जाए और काम पूरी तरह हो भी ना पाए। ये मेरा कहना है। आपका क्या मानना है सर? जो ये कह रहे सही है जी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद। अच्छा, आजकल सुबह आप पार्क में जब जाते होंगे या घर में या लोगों के बीच में बैठते होंगे तो आजकल पहलगाम को लेके देश के लोगों, आम लोगों में चर्चा क्या है? सर सब लोग मोदी जी के उनके एक्शन के फेवर में हैं। वो कह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही करेंगे, लेकिन वो जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने नकारात्मक बयान वगैरह वो देती रहती हैं। लेकिन हम तो मोदी जी के साथ हैं। हम जो भी वो कर रहे हैं वो मतलब उनसे जो ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी उसमें तो सारे राजनीतिक दल गए और उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी आपको करना है करें। सर उसके बावजूद भी वो लोग अपने अपने विचार वो देते रहते हैं ना। कभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया विरोध में कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो तो सवाल मान लीजिए विपक्षी दल को ये नहीं उठाना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए और यहाँ नहीं आए और बिहार में रैली करने गए, यही सवाल उठा रहे हो? सर ये कोई ऐसे वो बड़ा इशू नहीं है हमारे हिसाब से। ऐसा इशू कोई नहीं, क्योंकि हम तो जो है जो इस समय सरकार चल रही है, जो एक्शन ले रही है, हम तो उससे सहमत हैं। क्योंकि ना एक बार इनको नेस्ते नाबूद तो करना चाहिए, क्योंकि मतलब अति से भी अति हो गई है। और ये वहाँ की लोकल सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता जो भी हुआ है। तो वहाँ के लोग कोई ना कोई इनके साथ में अंदर से मिले हुए हैं, ऊपर से शो करते हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसा है, जब तक पूरा अंदर से पूरी छानबीन नहीं होगी, घर में घुस के नहीं होगा, नहीं वो मारेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अभी इसमें और समय लगेगा। आप क्या मानते हैं? सर सरकार ने जो 5 फैसले लिए हैं उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान की आवाम और सरकार दबाव में रहेगी। लेकिन जब तक हमारी सरकार कोई निर्णायक कदम नहीं उठाएगी ये रुक कर आतंकवाद होता रहेगा। इसलिए जो भी निर्णय हो वो इतना हो कट्टर के आगे आतंकवाद सर न उठा सके। मूल चीज़ और हम उस सरकार के साथ हैं। लेकिन निर्णायक लड़ाई हो वो ये नहीं है कि पीस मील में हो, पीस मील में नहीं हो। लड़ाई निर्णायक हो आतंकवाद के खात्मे। ये वैसे तो मैं ये मानता हूँ, जैसा मैंने कहा कि पहली बार जो बैठक हुई
पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीपीज को इसमें बुलाया गया। जहां तक मुझे याद है पुलवामा की घटना के बाद भी नहीं बुलाया गया। इस बार कैबिनेट की बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके सचिवों को भी प्रधानमंत्री ने बुलाया और उनसे बातचीत की। तो ये जो एक पत्रकार के तौर पे हम लोग सोचते हैं बिटवीन द लाइंस, या ये जो बैठकें होती है, ये इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है और वो बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देश की जनता के दिमाग में, उसके दिमाग में क्या है कि ये पूरा युद्ध हो जाएगा, एयर स्ट्राइक होगी, आतंकी ठिकानों पर हमला होगा, उनके बीच क्या चर्चा चलती रहती है? ऐसे एक्सपर्ट तो हर चीज के लोग हैं। देखिए, दोनों देश न्यूक्लियर ताकते हैं तो युद्ध की स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन आतंकवाद के खात्मे की कार्यवाही जरूर होगी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। तो इसलिए वहाँ तक तो लड़ाई जाएगी नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कार्यवाही होगी जरूर। अच्छा, आप कभी कश्मीर गए? हाँ, कब? बहुत पहले, अब याद बहुत पहले गया होगा, 20 साल पहले। क्या पोस्टिंग थी आपकी या घूम? ऐसे ही घूम। और आप कभी गए? हाँ, मैं गया हूँ। कब? लेकिन हो गया उस बात को 40 साल लगभग। आप तब, जब अभी हालात सुधरे हैं तब आप नहीं गए। आप 40 साल, अच्छा 40 साल पहले क्या थे वहाँ हालात ठीक थे, नॉर्मल थे। हम लोग शिकारे में भी घूमे थे, होटल में रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी जैसे हिंदू मुस्लिम की कुछ। मिलिटेंसी से पहले आप गए? आप मान सकते हैं मिलिटेंसी उस समय नहीं थी बिल्कुल भी। और बाकी आपस में भी कोई मन में भेद नहीं था, भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है या नॉन मुस्लिम है, ऐसे कोई भाव कभी नहीं थे। कहीं से कोई लोग खरीदते थे, कहीं भी खाना खाते थे, किसी भी होटल में रहते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी उस समय। क्योंकि 40 साल पहले तो कोई समस्या ऐसी थी नहीं आतंकवाद की जो है। ये तो पिछले 10-15 साल से, 20 साल से मान लीजिए मैक्सिमम। 20 नहीं, 87 के चुनाव के बाद से। 13 और 25, 38 साल हो गए। तो 87 से मैं पहले गया था, क्योंकि मेरे जो बेटा है वो 82 बॉर्न है, तो वो 6 महीने का था जब मैं उसको लेकर गया था वहाँ। तो उस समय कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था हर चीज़। तो कश्मीरियों के प्रति और वो आपके जहन में क्या बातें? उस समय तो कुछ था नहीं, इसलिए कुछ था नहीं, सब नॉर्मल था। ऐसी बात ही नहीं थी कि भाई इनके मन में कुछ हिंदुस्तान के लिए प्रेम नहीं है, पाकिस्तान के लिए प्रेम है, ऐसी कोई चर्चा कभी होती नहीं थी वहाँ पर जो है। कोई ऐसी बात आती नहीं थी। हम तो लाल चौक पर भी घूमे थे, शिकारे में घूमे, होटलों में रहे, खाना पीना। पहलगाम भी हम लोग गए थे, पहलगाम भी हमने घूमे थे वहाँ पर जाकर। तो कोई था ही नहीं, सब चीज़ नॉर्मल थी। आप जब गए थे तब तो मिलिटेंसी रही होगी तब, पर मैं उधर पहलगाम साइड में नहीं गया, वो श्रीनगर साइड में घूम घाम के ही वापस आ गए थे। तब तो सिक्योरिटी और आतंकी हमले होते थे खूब। तो तब तो, पर उस समय इतना नहीं था, कम हो गया था थोड़ा। अरे इस समय तो एकदम कम था। अब तो बिल्कुल ही नहीं था, तो ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। और बड़ा तो गड़बड़ हो गया ना। और सबसे बड़ा फर्क वहाँ के रोजगार पर पड़ेगा, वहाँ के लोगों। और पहली बार है कि हम तो ये देख रहे हैं 36-37 साल के इतिहास में पहली बार है कि जो स्थानीय, जो लोकल पीपल है, वो उसका अगेंस्ट हो गए खड़े। ये एक बहुत अच्छा साइन है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हाँ, तो मैं जिन लोगों को खबरों में दिलचस्पी या कश्मीर मामलों में दिलचस्पी या कश्मीर को समझना इन दिनों का चाहते हैं, उन्हें एक बार जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, जो इस बार एक दिन के लिए पहलगाम हमले के बाद बुलाया गया था, वो एक दिन की विधानसभा की कार्यवाही विशेष सत्र को सुना जाना चाहिए। उसमें सारी पार्टियों के नेताओं ने जो रुख अख्तियार किया, विपक्ष के नेता ने जो बात कही, वहां के मुख्यमंत्री ने जो बात कही, मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 25-30 वर्षों में जम्मू कश्मीर में इस तरह की आवाज विधानसभा के भीतर से आई हो। और जिस तरीके के, खास तौर के मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच से पूरा दिल जीत लिया। देखिए,